नहीं किया, उनकी दुर्दशा क्या हुई? अरे वहां पितामह जिस सभा में विराजमान है और दुशासन जिसकी पत्नी की इज्जत लूट रहा है, उन्होंने क्रोध नहीं किया। पितामह को क्रोध करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो स्थिति क्या हुई? इसलिए क्रोध का वर्ण करना चाहिए कब? इतना हमको शास्त्रों से, गुरुओं से आश्रय लेकर के, उनका सत्संग प्राप्त करके ये सीखना चाहिए कहाँ क्रोध करें और कहाँ न करें। और लोभ भी जरूरी है, क्यों नहीं है ना? अगर लोभ नहीं होगा, एक दिन हमने 10 माला की, अगले दिन लोभ जागृत होना चाहिए कि राम नाम की, सीता नाम की, पुंडरीक भगवान की, हाँ 10 माला से संतुष्टि नहीं है, 15 होनी चाहिए। तो लोभ किसका है? भगवान नाम का अगर लोभ है तो जीवन सार्थक होगा, लेकिन किसी वस्तु, कोठी, बंगले का लोभ नरकगामी होगा। इसलिए क्रोध आवश्यक है। जिन्होंने लोभ नहीं किया उनका भी जीवन सफल नहीं है। लेकिन लोभ होना किसका चाहिए? ये हमको पूर्ण रूप से गुरुओं के चरणों में, संतों के चरणों में और शास्त्र के सानिध्य में बैठ करके सीखना चाहिए कि लोभ भी जरूरी है। लोभ क्या है? अक्षण काम फलमिदः न परम विदामः। भागवत में कहा गया है, इन नेत्रों की सार्थकता किससे है? राम के रूप को देखने के लिए, लक्ष्मण के रूप को देखने की, भगवान कृष्ण के रूप को देखने की। अगर उस रूप को नहीं देखा तो इन नेत्रों की क्या सार्थकता? ऐसे नेत्र तो मोर पंख में भी छपे हुए, लेकिन किस काम के? केवल शोभा के लिए है। तो यह कार्यता उनसे चरितार्थ नहीं होती। इसलिए नेत्रों की सार्थकता है भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए, और वो नहीं है तो नेत्र व्यर्थ है। इसलिए लोभ आवश्यक है राम के रूप का दर्शन के लिए, लक्ष्मण के, भगवान कृष्ण के, अपने अपने इष्ट देव के, गुरु के आश्रय में रह करके उन भगवत दर्शन के लिए लोभ की भी आवश्यकता है। और मोह भी आवश्यक है। किसमें? मकान दुकान में नहीं। मोह किससे हो? अगर आपने हमारे यहाँ इस अयोध्या में भगवान राम का जो श्री विग्रह है वो बाल रूप राम का विग्रह है। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान का वृंदावन में जो बिहारी जी हैं वो बाल रूप में है। अगर बालक के प्रति मोह जागृत न हो तो उस मोह का ईंट, मकान, दुकान, पैसे, बैंक बैलेंस में अगर मोह है तो ये तो नरकगामी है। लेकिन वो मोह उस बाल रूप प्रभु में है, राम के रूप में है, भगवान कृष्ण के रूप में है कि लाला हमारा भूखा होगा, उसको बाल भोग लगाना, लाला हमारा भूखा होगा, उसको हमको दूध पिलाना है। हमारी बहन राधा, भगवती राधा रानी अगर वो है, ये सार्थकता का परिणाम है। भगवान के प्रति अगर वो है, भगवान के प्रति आसक्ति है, चाहे वह आसक्ति नाम, रूप, लीला, धाम किसी में भी हो, जीवन की सार्थकता हो जाएगी। अगर चारों में हो तब तो सर्वोत्तम, अगर एक में भी हो तो भी जीवन की सार्थकता तो हो ही सकती है, हो ही जाएगी। इसलिए बुरा नहीं है, न काम बुरा है, न लोभ बुरा है, लेकिन सीमा किसके प्रति हो इसका विचार गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हमको प्राप्त होना चाहिए। अयोध्या क्या है? सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है, और जिस अयोध्या में भगवान राम प्रकट हुए हैं उस अयोध्या में रहते हुए दशरथ जी ने क्या किया? इस अयोध्या की सार्थकता तब तक है जब तक इसमें राम जी विराजमान, और नहीं तो उस अयोध्या का भी जब राम जी ने छोड़ करके वन की ओर गए तो दशरथ जी ने भी उस अयोध्या को स्वीकार नहीं किया, भले ही प्राणों का त्याग कर दिया। राम राम कहे राम कहे राम, राम कहे राम, 6 बार दशरथ जी ने नाम दिया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं 6 बार क्यों, 7 बार क्यों नहीं? तो कहते हैं एक तो लौकिक अर्थ ये है कि आज राम को अयोध्या से जाए वन में 6 दिन हुए हैं, इसलिए दशरथ जी ने 6 बार नाम लिया। एक एक दिन के राम के विरह को भगवान राम के एक एक नाम से अपने विरह की पीड़ा को दर्द किया, इसलिए दशरथ जी ने 6 बार नाम लिया। दूसरा अर्थ क्या है कि
वो भुवः स्वः जनः तपः सत्यम इत्यादि जो 7 लोक हैं, एक एक नाम राम के नाम से एक एक लोक को पार करते हुए जो 7वां लोक सत्य लोक भगवान का है, वहां दशरथ जी को भगवान ने स्थापित किया। पुत्र के नाम की सार्थकता की, अपने नाम के द्वारा, भगवान राम के नाम के द्वारा दशरथ जी उस सत्य लोक में विराजमान हुए। इसलिए 6 लोकों को पार करके और 7वें लोक में स्वयं स्थित हुए। इसको ब्रह्मलोक सत्य लोक कहा गया है। इसलिए दशरथ जी ने 6 बार नाम लिया। और देखो जी, चित्रकूट क्या है ना? चित्रकूट क्या है? चित्र माने हमारा आपका शरीर, और कूट माने होता है चून, और कूट माने होता है विष, है ना? इस शरीर को देहासक्त से उपरमित होकर के, देहाशक्ति को छोड़ करके हम चित्रकूट का वास करें। था चित्रकूट क्या है? मिलन की भूमि है। भरत जी ने इस शरीर को, जो कि राम से माता के कारण ही सही, लेकिन माता इतनी सहज नहीं कि राम को छोड़ दे, उसके पीछे भी राम की ही भूमिका है, जिससे कैकेयी को आज ये यश नहीं मिला। कौशल्या को यश मिल गया राम को जन्म देने का, लेकिन कैकेयी को यश नहीं मिला राम को वनवास भेजने का। लेकिन अभिप्राय क्या है? राम जी ही उसमें हेतु है, कैकेयी के द्वारा अपनी वाणी, अपने लिए वनवास मांगने के लिए। राम जी की इच्छा है कि मैं वनवास जाऊं। क्यों? हमारे गुरुदेव कहते हैं, अगर राम जी वनवास नहीं जाते तो अयोध्या में रह करके क्या राम भगवान है, उन भगवान को, भगवान भगवत्व को क्या निरूपित कर पाते? भगवान के 6 लक्षण हैं, 6 भग हैं। क्या वो भगवान राम अपने भगवत्ता को निरूपित कर पाते अयोध्या में रह करके? राजा राम हुए, कहीं 11,000 वर्ष तक का साम्राज्य है, कहीं 13,000 वर्ष तक का साम्राज्य प्राप्त किया। वो साम्राज्य की गणना कितनी है? तुलसीदास जी ने तो 10-20 पंक्तियों में ही समाप्त कर दिया। लेकिन उन राम का जो वनवास का चरित्र है, उससे पूरी रामचरितमानस को प्लावित कर दिया। अगर राम वनवास न जाते तो राम का चरित्र 2-4 पन्नों में ही होता, रामचरितमानस में नहीं होता। इसीलिए राम के अगर वनवास की लीला अगर न होती, देखो तो चित्रकूट क्या है? चित्र माने शरीर और कूट माने विष। इस शरीर को विष समझो कब तक? जब तक भगवत मिलन नहीं है। तो अगर इस शरीर से हमने भगवान के मिलन को प्राप्त कर लिया तो इस शरीर की सार्थकता है। चित्र जब तक चित्र रहा, जब तक अयोध्या में रहा, लेकिन जिस समय वह चित्र भरत कूट में जाकर के, चित्रकूट में राम के चरणों में जाकर के आसक्त हो गया, लिपट गया, तो भरत ने अपने शरीर को भगवान के चरणों में सम्मिलित कर दिया। तो उस चित्रकूट की सार्थकता है, प्रेम की भूमि है, समर्पण की भूमि है। इसलिए हमारा आपका शरीर भी कि तब तक इसमें विषाक्त समझो जब तक इसमें राम नाम की बूटी, राम नाम का आश्रय नहीं लिया। अगर नहीं लिया तो ये शरीर क्या है? इसकी संज्ञा है या तो राख में, जल अग्नि में जला दिए जाएंगे, राख हो जाएगी, जल में प्रवाह कर दिया विष्ठा हो जाएगी। क्या इसका मतलब? इसलिए इसकी सार्थकता है अपने आराध्य के आश्रय में रह करके अपने जीवन को सफल बनाएं। यही भरत के चित्रकूट जाने का अभिप्राय है। उन्होंने अपने शरीर को, इस आश्रयभूत शरीर को राम के श्री चरणों में समर्पित कर दिया और वहां से राम आश्रय को प्राप्त करके स्वयं राजा नहीं हुए। राम नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन राम के स्वरूप में पादुकाओं को लेकर के नंदिक ग्राम में स्थापित किया और उनकी आराधना करते हुए अपने जीवन को रखा है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसकी सार्थकता है राम के चरणों में समर्पित कर देना। अगर नहीं किया तो इसकी कोई सार्थकता नहीं है। एक उदाहरण और देता हूं, चित्रकूट क्या है? बाबा तुलसीदास जी महाराज काशी में वास तो करते हैं और काशी में वास करते हुए विद्याध्ययन भी किया, लेखन भी किया और कभी भी उन्होंने अपने मलमूत्र का त्याग काशी की सीमा में नहीं किया।
करने जाते हैं तो गंगा पार करके जाते हैं, और वहां जब मलमूत्र का त्याग करके जाते हैं तो जो पानी लेकर के जाते हैं वो पानी एक बबूल के वृक्ष में डाल देते हैं। उस पर रहता था एक प्रेत। तो प्रेत को मलिन वस्तु पसंद है, तो वो जल के निक्षेपण से वहां रहने वाला जो प्रेत था वो बड़ा प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हुआ तो उसने तुलसीदास जी से कहा कुछ मांग लो। तो तुलसीदास जी ने कहा मैं तो क्या मांगू, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, अगर दे सकते हो तो हमको राम जी से मिला दो। उस प्रेत ने कहा देखो ये तो हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन राम जी मिलेंगे कैसे ये मैं बता सकता हूं। इसलिए ये संसार, हाँ, इसकी किसी भी प्रकार उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसमें हर वस्तु कब कौन सी वस्तु हमारे जीवन का आधार बन जाए, इसलिए प्रेत भी निंदनीय नहीं है। तो कहा ठीक है आप जाइए, जहां आप कथा कहते हैं वहां कथा में जो सबसे पहले आकर के बैठ जाए, व्रत से होंगे, हाँ, बड़े मलिन से होंगे, वो सबसे पहले आकर के बैठे और कथा समाप्त होने के पश्चात सबसे बाद में जावे। वो कोई सामान्य नहीं है, वो हनुमान जी महाराज हैं, उनके श्री चरणों को पकड़ लेना, हनुमान जी मिल जाएंगे तो राम जी से मिला देंगे। उस प्रेत ने कहा ये सिद्धांत है कि जहां भी भगवत चर्चा, राम नाम की चर्चा, हरेक भगवान की चर्चा होती है वहां हनुमंत लाल विराजमान रहते ही हैं। जैसे ही तुलसीदास जी कथा में पहुंचे, नजर पड़ी एक वृद्ध व्यक्ति आया, बैठ गया, पूरी कथा सुनी। सब श्रोता लोग तो चले गए, अपने अपने कपड़ों को झाड़ा उठ गए, लेकिन सबसे लास्ट में एक वृद्ध उठा, जमीन की टेक लेकर के, और उसने जमीन को प्रणाम किया, आसन को प्रणाम किया, और जब चलने लगा तो तुलसीदास जी के मंच से कूद करके सीधे उनके वृद्ध के चरण पकड़ लिए। बोले मैं पहचान गया। बोले क्या? बोले आप हमारे आराध्य हैं। बोले कौन? मैं कोई नहीं। बोले हाँ है। बोले आप कौन हैं? बोले आप साक्षात हनुमान जी महाराज। बोले अच्छा अब पहचान ही लिया, तो बोले चाहते क्या हो? बोले बस अपने इष्ट और हमारे आराध्य दोनों हमको उनसे मिला दे। तो बोले यहाँ तो नहीं मिलेंगे। बोले कहाँ मिलेंगे? वहीं कहा चित्रकूट के, जो महाराज श्री ने अपनी वाणी से उच्चारण किया, चित्रकूट के घाट पर है संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन से तिलक लेते। वहां उस प्रेत के द्वारा हनुमान जी मिले और हनुमान जी के द्वारा भगवान श्री राम मिले, तुलसीदास जी का जीवन सार्थक हो गया। इसलिए आप सभी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। पूज्य व्यास जी महाराज के मंचस्थ व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, गुरु गोविंद ग्रंथ को प्रणाम करते हैं। आप सबों का प्रेम मिला, आप सबों का आशीर्वाद मिला। पूज्य महाराज श्री से इतना प्रेम, उनके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। चाहे हमको बालक समझिए या छोटा भाई समझ करके मुझे स्वीकार करिए, और अपना ही समझिए, अपने ही हैं। कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, उसको क्षमा करेंगे। पूज्य चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विश्राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, चारों भैयों की, लक्ष्मी स्वरूपा भगवती भक्सीता माता की, हनुमंत लाल की जय। जय श्री सीताराम। जय। धन्यवाद महाराज। आपका स्वास्थ्य ठीक न होते हुए भी इतने दूर से आप यहाँ आए, आपका दर्शन हमको मिला, दर्शन और मार्गदर्शन भी मिला। आप प्रयास करके यहाँ आकर हमें उपकृत किया है। हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, ऐसी ही कृपा दृष्टि हमारे ऊपर निरंतर वृद्धिंगत रहे, ऐसा ही प्रेम आपका हमारे ऊपर निरंतर रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए, चरणों में वंदन करते हुए भागवताचार्य श्री प्रणव शास्त्री जी महाराज, यानंतर
10 मिनिट आपल्याला आशीर्वचन देते. ज्यांना फार कळकळीची भूक लागली असेल सरळ उठून जायला हरकत नाही.